इस दुनिया के खात्मे से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी। दुनिया ख़त्म नहीं होगी, उससे पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी, यानी क़यामत से पहले, जिसको हदीस में कहा गया है नबी ने अल-मलहमतुल उज़्मा और अल-मलहमतुल कुबरा। इस जंग के अंदर अरबों का और मुसलमानों का और सारी दुनिया का बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ज़वालिल अर्द फ़राइतो व मशारिकहा व मगारिबहा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुनिया को सुकेड़ दिया, लपेट दिया, उलेट दिया, यानी कि आने वाला टाइम फ्यूचर दिखा दिया। उस फ़राइतो मशारिकहा, उसके मैंने सारे मशरिक देख लिए, फ़राइतो व मगारिबहा, उसके मैंने सारे मगरिब देख लिए। ये नबी ने फरमाया। और मेरी उम्मत की हुकूमत हर घर पे जाकर पहुंचेगी। कोई ईंट गारे का बचा हुआ घर नहीं होगा जहां मेरी उम्मत का यानी कि इस्लाम का निज़ाम ना पहुंच चुका है। कोई घर नहीं बचेगा जहां से अल्लाह अकबर की आवाज़ ना आ जाए। तो अब इस हुकूमत को रोकने के लिए यहूदियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहूदियों को और ईसाइयों को, रोमी जो हैं ईसाई, इनको इल्म हो चुका है कि इनके नबी ने जो जो बताया है वो सब इस ज़माने में आकर हो रहा है। और नबी ने जो बताया है कि इस्लाम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब होगा, इस चीज़ का इन यहूद और नसारा को इल्म हो चुका है इस चीज़ का। इन्होंने हदीसों से फ़ायदा उठाया है। मुसलमान इस चीज़ को इनकार करते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं था, फ्यूचर के बारे में नहीं पता। गैर मुस्लिम जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो लोग इन हदीसों का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनके स्कॉलर, इनके एक्सपर्ट इनको बताते हैं, हुक्मरानों को, कि इनके नबी ने क्या क्या बताया और फ्यूचर में वो सब ऐसा ही होगा, और हो भी रहा है ऐसा। तो इस हुकूमत को रोकने के लिए यहूदी और ईसाई सब एक जमा है। और इस जगह जहाँ से अरब से इस्लाम का निज़ाम लागू हुआ, इस जगह कब्ज़ा करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको ये यहूदी अपना ग्रेटर इजराइल कहते हैं। और इस ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है, इसके बीच में जो रुकावट आ रही है वो है ईरान। अब सबसे पहले इनको ईरान को रोकना है, क्योंकि ये मानते हैं कि इनके 12वें इमाम आएंगे और रोम यानी कि पश्चिम मगरिब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन जो अहले तशय्युद शिया ईरान वाले, इनकी हुकूमत को रोकना है, जो 12वें इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें पहले इनसे निपटना है। और इनका मानना यह है कि पहले हम शियाओं को ख़त्म करेंगे। जब शियाओं को ख़त्म करेंगे तो सुन्नी चुप बैठ कर देखेंगे। जब सुन्नियों को ख़त्म करेंगे तो फिर सब दुनिया चुप बैठ कर देखेगी, क्योंकि कोई बोलने वाला ही ना होगा, क्योंकि निज़ाम इस तरह से बिगड़ चुका होगा, कोई किसी के बीच में बोलने वाला नहीं होगा। और किताबुल फितन नईम बिन हम्माद की रिवायत है, इमाम इब्न कसीर की लिखी हुई, उसमें है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने नबी ने फरमाया कि जब तीसरी जंग अज़ीम होगी तो तबाही बर्बादी में सबसे पहले फ़ारस के लोग तबाह होंगे, फिर अरब के लोग तबाह होंगे। यानी कि पहले फ़ारस और फिर अरब। फ़ारस ये ईरान वाले, फिर ये दोनों तबाह होंगे। उसके बाद में इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा। पूरी दुनिया का निज़ाम बिल्कुल बिगड़ चुका होगा। जो नबी ने फरमाया यखूजु मिन खुरासान ला यातसुद ला यरदुहा शय्युन हत्तातुल सबविलिया, खुरासान के इलाके से शिया परचम निकलेंगे जो एलिया फतह करेंगे। एलिया हुजूर के ज़माने में यरूशलेम का नाम था। और जब ये खुरासान से एक जमात जाएगी तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, क्योंकि आज के दुनिया में तो मुल्कों का निज़ाम, पासपोर्ट, वीज़ा, और कोई भी देश किसी की देश का अंदर ना घुस सकता। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये निज़ाम जो है ना, ये पॉलिटिकल निज़ाम जो है, ये चेंज होगा। जो यहूदियों ने 100 साल पहले उम्मत मुस्लिमा को तोड़कर इलेक्शन का निज़ाम लाया गया, जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमों को तोड़ दिया। एक देश से कोई दूसरे देश नहीं जा पाए। सबका अलग अलग पासपोर्ट, वीज़ा का सिस्टम लाने के बाद में कोई देश किसी के देश के अंदर ना घुस पाए। हर देश को अपने पैसों को उसमें हिलका दिया, अपने कंपनियों के साथ में, अपने बिजनेस में, अपने हथियार कंपनी के साथ में पैसा लगवाया, जो कोई देश इन यहूदियों और नसारा के खिलाफ ना बोल पाए। और ये पहले निज़ाम पूरा जो अरब का और दुनिया का निज़ाम में, ये पॉलिटिकल, ये निज़ाम चेंज होगा। फिर उसके बाद में खुरासान से लास्ट में फौजी जाएंगे, इमाम मेहंदी के हाथ पे बैठ करके, जो अक्सा मस्जिद फतह करेंगी और यूरोप फतह करेंगी। लेकिन ये यहूदियों का मानना यह है कि हमें पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत लेकर आनी है। तो ये इनका मानना ये है कि दुनिया के अंदर 800 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को तो हम रोक ना सकते। तो ये इन्होंने इस तरह से 100 साल से लेकर अब तक तैयारी करनी शुरू करी है कि हम दुनिया को एक बड़ी जंग में लपेट के 600-700 करोड़ लोगों को मरवा देंगे, 50 से 100 करोड़ लोग बचेंगे, फिर हम उनके ऊपर हुकूमत करेंगे। ये डिजिटल करेंसी और ये डिजिटल
ये कार्ड ये आएंगे फ्यूचर में, जो हर इंसान के पास एक ही कार्ड होगा। एक सुई से लेके जो भी चीज़, हेलीकॉप्टर तक जो भी चीज़ A to Z खरीदेगा, सारा बायो डाटा यहूदियों के पास जमा होगा। 10 रुपये की चीज़ से 1 लाख की चीज़ तक जो भी खरीदेगा, सारी चीज़ें यहूदियों के पास जमा होंगी। कौन इंसान क्या कर रहा है, क्या चीज़ खरीद रहा है। तो ये जो यहूदियों का जो वो है, जिसको बोलते हैं काने दज्जाल की आँख, एक आँख जो पूरी दुनिया को देख रही है। तो इनका मतलब ये है, एक आँख जो है ये पूरी दुनिया पे निगरानी रखेगी, कौन इंसान क्या कर रहा है। सिंगल आँख जो डॉलर के ऊपर बनी हुई है, पिरामिड के ऊपर जो सिंगल आँख है, ये एक आँख पूरी दुनिया को देखेगी। और उससे पहले दुनिया को बहुत बड़ी जंग के अंदर लपेटना होगा इन लोगों को। रूस और यूक्रेन को लड़वाने के लिए पूरा यूरोप को जंग में धकेल दिया। और ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, ये ईसाई नहीं है, ये एक यहूदी है। और ये जंग को बढ़ाना चाहता है। वो ये चाहता है किसी सूरत से रूस यूरोप के ऊपर एटमिक यानी कि न्यूक्लियर अटैक करते हुए उकसाता है रूस को। जब न्यूक्लियर अटैक कर देगा तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। और जब ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, पूरा यूरोप जलने की कगार पर पहुँच जाएगा और जलेगा। और जिससे यूरोप की आबादी बहुत ख़त्म हो जाएगी। पूरी ईसाइयत को इन यहूदियों ने जंग में घेर दिया। इस तरह से यहूदी हुकूमत करेंगे। और इनका जो अकीद मानना है कि हम मस्जिद अक्सा की जगह अपना तीसरा टेंपल बनाएंगे। तो उस टेंपल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो लंदन की पार्लियामेंट में रखा हुआ है वो लेकर आएंगे, हम अक्सा मस्जिद की जगह रखेंगे। फिर जब हमारा मसीहा आएगा, बैठेगा, उस पर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। अब जब ये इनका अकीदा है कि हमारा मसीहा आएगा और हम ईसाइयत को ख़त्म कराएंगे, तो अमेरिका क्यों साथ देता है इनका? क्योंकि अमेरिका जो है प्रोटेस्टेंट वादी हैं, ये लोग मानते हैं कि हमारे मसीहा आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो पूरी दुनिया के ऊपर बैठकर फ़िलिस्तीन से हुकूमत करेंगे। तो इसलिए यहूद और नसारा एक साथ हो गए हैं कि हम भी अपने मसीह के इंतज़ार में, तुम भी अपने मसीह के इंतज़ार में। तो हमें पहले मुसलमानों से लड़ना है। पहले जब मस्जिद अक्सा की जगह तीसरा हैकल सुलेमानी तामीर करना होगा। फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि इस पर मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा मसीह बैठेंगे, दज्जाल आके बैठेंगे, ये इनके बात की बात है। लेकिन यहूदियों ने पहले ही तैयारी कर ली है कि इनकी, कि हम तो अमेरिका और रूस और यूरोप को आपस में लड़ा के ख़त्म करा देंगे, ईसाइयत को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। जो 50 से 100 करोड़ लोग बचे होंगे आखिर में, फिर हम डिजिटल करेंसी के ज़रिए इन लोगों के ऊपर हुकूमत करेंगे। यहूदियों की इतनी बड़ी हुकूमत को, दुनिया को संभालना इनकी बस की ना है, 1 से 1.5 करोड़ यहूदी को। इसलिए इनका मानना है कि हमें दुनिया की आबादी ही ख़त्म कर देनी होगी। और आखिरी ज़माने के बारे में जो नबी ने फरमाया, सही बुखारी हदीस का नंबर 1036, वह तकारब ज़माना तेज़ी से गुजरेगा। यानी कि आखिरी ज़माने जब तीसरी जंग अज़ीम होगी तो ज़माना तेज़ी से गुजरेगा। जिस तरह से गाज़ा का अंदर 2023 से पहले कितना अच्छा ज़माना था, सब लोग खा रहा पी रहा कारोबार कर रहा, अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हुए और इसराइल की बमबारी शुरू हुई, पूरे गाज़ा का निज़ाम बदल गया। बिल्कुल उनके लिए तो ज़माना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उनके लिए ज़माना तीसरी जंग अज़ीम का आ चुका है। और उन लोगों ने मान भी लिया कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि तीसरी आलमी जंग में होगा ही है मार काट, जुल्म ज़्यादती, हद से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती, कोई सुनने वाला ना हो। और ये तीसरी आलमी जंग वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल होंगे इस जंग के अंदर। और इसमें मुसलमान यूनाइटेड पावर बनेंगे। 2030 तक मुसलमान देश सब एक झंडे के नीचे आने लगेंगे। जब यहूद और नसारा का जुल्म जाते मुसलमान देशों पर अटैक होने शुरू होंगे तो सब एक साथ आएंगे। ये मुस्लिम कंट्री हो सकता है जिस तरह से ईसाइयों की नेटो है, क्रिश्चियन की, अपनी भी मुसलमान देशों की नेटो बना है, मुसलमान संगठनों को इकट्ठा करें। और ये सारे के सारे देश मुस्लिम कंट्री मिलकर ये पाकिस्तान को आगे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। क्योंकि जब तुर्की और ये सऊदी और जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिस्र जैसे, जब इनके ऊपर अटैक होंगे तो ये सब पाकिस्तान को आगे करेंगे, ताकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर परमाणु लेकर आकर हमारी सेफ्टी करे। तो पाकिस्तान को आगे करेंगे सारे मुस्लिम कंट्री मिलकर। इस तरह से मुसलमान एक यूनाइटेड पावर बनेंगे सब। फिर ये ज़माना जो चलेगा, ये ज़माना गुजरा, जिस तरह से गाज़ा का अंदर ज़माना पूरी तरीके से चेंज हो गया है, इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ज़माना बहुत तेज़ी के साथ चेंज होगा। जब वेपन्स की लड़ाई चलेगी तो ज़माना बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगा। फिर ये जंग रुकेगी। फिर उसके बाद में अगला जो ज़माना, उस ज़माने में होगी तीसरी, यानी कि दुनिया की आखिरी और सबसे ख़तरनाक जंग, जिसके अंदर न्यूक्लियर अटैक होंगे, परमाणु चलेंगे जिस जंग के अंदर। और उस जंग के अंदर नबी ने फरमाया इतने लोग हलाक होंगे, एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 मारे जाएंगे, एक बचेगा। फरमाया हुज़ूर ने वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत बर्बादी है उस शर से जिसके वो बहुत करीब पहुँच चुके हैं।
और जब ये लोग अरबों को ख़त्म करेंगे, ये यहूद और नसारा और पूरे मुल्क शाम पे कब्जा करेंगे, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, ताकि तो इसलिए पाकिस्तान अरब के अंदर आकर मुसलमान की मदद न करे, इसलिए यहूदी लोग भारत की तरफ पाकिस्तान को घेर देंगे। हाँ, भारत की तरफ पाकिस्तान को जंग में घेर देंगे, जो अरब की तरफ ना आ पाए। और इस जंग के अंदर जब 5, 6, 7 साल के अंदर जो लड़ाई होने वाली है, अब ये इसको तीसरी आलमी जंग की शुरुआत जो कहा गया है, तो ये जंग में इसके अंदर यहूद और नसारा इस तरह से प्लानिंग बना देंगे समुद्र के जरिए अपने हवाई जहाज सारे एयरक्राफ्ट लाकर कि कोई भी देश, एक मुस्लिम देश दूसरे देश की मदद न कर पाए, बीच में से रास्ते बंद कर देंगे। जैसे यमन का रेड सी है, वहाँ पर अपनी सारी फौज लाकर खड़ी कर देंगे। जो सोमाली लैंड है, जो जिसके ऊपर ये यहूद इसराइल अपना कब्जा करना चाह रहा है, उसके अंदर सारी फौज लेकर आकर रास्ता बंद कर देंगे मुसलमानों को, एक देश दूसरे देश मुस्लिम देश की मदद न कर पाए। और इन लोगों ने 100 साल पहले के अंदर अंदर मुसलमानों को इस तरह गुमराह कर दिया गया है, इस तरह गुमराह कर दिया गया है कि हर मुसलमान को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे मुसलमानों को फिरका परस्ती के नाम पे, कौम के नाम पर सबको एक दूसरे को लड़ा दिया, ताकि ये लड़ मर कर कमजोर हो जाए। और होगा भी ये भी, अरब के अंदर आपसी लड़ाइयाँ होंगी, खाना जंगी होंगी इनके अंदर, चाहे यूएई हो या सऊदी अरबिया हो, इनमें आपसी लड़ाई होंगी, इख्तलाफ होंगे, बहुत लड़ाई होगी, निज़ाम बिगड़ेगा इन अरबों का भी। और जब अरबों का निज़ाम बिगड़ेगा तो ये इसराइल मानता है, जब इनका निज़ाम बिगड़ेगा, मिडिल ईस्ट का आपस के अंदर लड़ाई होंगी, तो हम अपना ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। ग्रेटर इसराइल जो बनेगा, इनका ये नहीं कि ग्रेटर इसराइल बन गया, अरब पे कब्जा हो गया, तामीरा शुरू हो गई, इनकी फौज आएंगी, अमेरिका की फौज आएंगी, मुस्लिम देशों के अंदर घुसेंगी। जैसे तुर्की की फौज इराक तक आएगी, अमेरिका की फौज सीरिया मुल्क के शाम में आएगी, मिस्र में आएगी, इस तरह से इनकी फौजें आएंगी, फौजें कब्जा करेंगी मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर। मुस्लिम हुकूमतें जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो मुस्लिम हुकूमतें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। कोई मुसलमानों का नेता नहीं होगा, कोई मुस्लिम हुकूमत नहीं होगी, उससे पहले मुसलमानों का पूरी तरीके से निज़ाम पूरी तरीके से बिगड़ चुका होगा। और इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मुसलमानों को ईमान पर अटैक किया गया, पूरी दुनिया के अंदर ब्याज लागू किया गया, फाइनेंस के जरिए जो भी चीज़ लो, फाइनेंस लो, कार लो, बाइक लो, मोबाइल फ़ोन लो, दुनिया की जो भी चीज़ लो, सब चीज़ फाइनेंस में मिल रही है। मुसलमान इस चीज़ में खुश होता है, हो जाता है चलो किस्तें दे देंगे, लेकिन क्या है, ब्याज देना पड़ गया है। और ब्याज देने से क्या हो रहा है, मुसलमानों को ईमान कमजोरी, ईमान पर अटैक करा यहूदियों ने। पूरी दुनिया से खिलाफत ख़त्म करके इलेक्शन के पॉलिटिकल निज़ाम लागू किया गया, ताकि मुसलमान यूनाइटेड पावर न बने, अलग अलग गिरोह में बटे। इस तरीके से ये चीज़ लागू कर दी गई। तो जब ये चीज़ लागू कर दी गई, इसके बाद में जब तबाही और बर्बादी आएगी, तो ये जॉर्डन जो मुल्क है, ये जॉर्डन भी नहीं बचेगा। जिस तरह से आज गाजा की बिल्डिंगें टूटती हुई देख रहे हैं लोग, बमबारी देख रहे हैं, इसी तरह मिस्र के भी हालात ख़राब होते हुए देखेंगे लोग। इसी तरह जॉर्डन के ऊपर ही बमबारी, फसाद और टूट फूट, पूरे तबाही बर्बादी होते हुए देखेंगे। सीरिया की भी देखेंगे, लेबनान की भी देखेंगे लोग, तुर्की के भी देखेंगे और ईरान की भी देखेंगे। ईरान को तो पूरी तरीके से घेर लिया गया है बस, क्योंकि इस टाइम 2025 से 26 के दौर में जंग रोकने का, बातचीत का तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बातचीत के जरिए नहीं, बस अब इंतज़ाम हो रहा है जंग का। जंग किस तरीके से होगी, कहाँ से लड़नी होगी, किस जगह से लड़नी होगी। समुद्र में हर कोई अपने अपने पानी वाले जहाज़ और ये नेवी सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बातचीत का तो बिल्कुल रास्ता ख़त्म ही हो चुका है। बस ये जंग ही होगी। जंग होने से पहले अब हालात समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं, रुक ही नहीं सकती जंग। ईरान के भी ऐसे हालात होंगे, टूट फूट के, तबाही बर्बादी के सबके, और अमेरिका के भी, इसराइल के भी, सबके हालात ख़राब होने हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल हालात ख़राब होने हैं, क्योंकि यहूद और नसारा कभी भी नहीं चल सकते। कोई मुसलमान न्यूक्लियर पावर, मैंने लीबिया न्यूक्लियर पावर की तरफ बनने को जा रहा था, पूरी तरीके से लीबिया को बर्बाद कर दिया, यमन को बर्बाद कर दिया, फ़िलिस्तीन को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, इराक पूरा ख़त्म कर दिया, लेबनान पूरा तबाह कर दिया। और ये छोटी छोटी कंट्री को तबाह करने के बाद में अब जो अगला वार जो होगा, ये होगा बड़ी कंट्री के ऊपर, यानी कि जो अमीर मुस्लिम कंट्री हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री, इन लोगों से जंग। छोटे छोटे मुस्लिम कंट्रियों को तो पहले ही तबाह बर्बाद कर दिया गया। अभी बड़े बड़े देश जो हैं, जिस टाइम पावर में है मुस्लिम कंट्री, इनके ऊपर अटैक होगा। तो लड़ाइयाँ होंगी, और बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होंगी।